नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। खासकर विश्व अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है। इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिल रहा है। 34 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कच्चे तेल के भाव शून्य यानी जीरो से नीचे चले गए। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसे WTI कहा जाता है, उसकी कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। WTI का वायदा भाव सोमवार को $37 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अब लोग समझ रहे होंगे कि ये तो भारत के लिए सोने पर सुहागा हो गया। तो बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि WTI के भाव से भारत पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों के 80% तेल का आयात ब्रेंट क्रूड की करता है। मतलब भारत ज़्यादातर तेल ओपेक देशों से करता है, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है। ब्रेंट का दाम अब भी $20 के ऊपर बना हुआ है। हालांकि ये भी भारत के लिए खासा फायदेमंद साबित हो रहा है। कैसे? अब इसको समझिए। कच्चे तेल के भाव में जब $1 की कमी आती है तो भारत के आयात बिल में करीब 19,000 करोड़ डॉलर की कमी आती है, यानी $10 की कमी आने से $2,90,000 की बचत। तेल जब सस्ता होता है तो आयात में कमी नहीं पड़ती, बल्कि भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कम होता है। रुपए को फायदा होता है, डॉलर के मुकाबले उसमें मजबूती आती है और महंगाई भी काबू में आ जाती है। जाहिर है, जब बाहर से सस्ता तेल आएगा तो घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतें कम रहेंगी। इतना ही नहीं, हम भंडारण क्षमता बढ़ाकर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अगर भंडारण क्षमता बढ़ा लेते हैं तो आपात स्थिति में या तेल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार एक बार फिर टैक्स बढ़ा तेल से कमाई कर राजकोषीय घाटे को कम कर सकती है। साथ ही लॉकडाउन के कारण सरकार को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसका कुछ हद तक भरपाई कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।